दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीनियस। ये वर्ड सुनते ही आप सभी के दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आया ही होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो कि मानव इतिहास के बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे कई सिद्धांत दिए, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा। उनका दिमाग जो हमेशा चर्चा का टॉपिक रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना खास क्यों है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आदतों को जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना दिमाग बेहतर बना सकते हो। उनकी आदतों को जानने से पहले उनके बारे में जान लो कि आखिर वो कैसे एक महान वैज्ञानिक बने। आज 60 साल से ज्यादा साल हो गए आइंस्टीन को हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक ले आया। आज उन्हें दुनिया भर में महान वैज्ञानिकों के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। मरनी में बुटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनके पिता का नाम हेरमन आइंस्टीन और उनकी माता का नाम पॉलिन कोच था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर किसी भी सामान्य बच्चे से आकार में काफी बड़ा था। वो एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। उसके बाद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया। कोई भी आम बच्चा 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, पर अल्बर्ट आइंस्टीन को शुरू से बोलने में कठिनाई होती थी और वो 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पाए। मगर फिर एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ रात को भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार कहा, सूप इज टू हॉट। अपने बेटे को इतना साफ बोलता देखकर उनके माता पिता हैरान हो गए और खुश भी बहुत हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आइंस्टीन ने बड़ा अजीब जवाब दिया, अब तक तो सब कुछ सही था। उनके बड़े होने के बाद भी उनकी ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर होने के कारण उनको किसी का नाम, नंबर और दिनांक याद रखने में भी परेशानी होती थी। एक बार उनके सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन उनके पास रखे डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि किसी ऐसी चीज को याद रख के क्या करूंगा जो डायरी में मिल जाता है। आइंस्टीन कभी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि उनके मोजे हमेशा फट जाते थे। इसीलिए उन्होंने मोजा पहनना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि वे अपने जूते के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे। आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं, लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान हूँ कि मेरे अंदर जानने की बहुत इच्छा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों के कारण उन्हें कुछ लोगों ने शारीरिक विकलांग कहना शुरू कर दिया था। उनके टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के विषय में पास होते थे, बाकी हर विषय में फेल हो जाते थे। बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उन्होंने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना साइंस आज भी कमजोर है। और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस थे। सन 1955 में उनकी मृत्यु के बाद से ही अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बन गया। आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसके कारण आइंस्टीन ने इतने भौतिक खोज किए। आइंस्टीन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। डॉक्टर थॉमस हेरवे ने आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया था।
डॉक्टर थॉमस हैरवे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए उनका दिमाग निकाला था, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने वादा किया कि वे आइंस्टीन के दिमाग के बारे में जरूर पता करेंगे, ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा हो सके। लेकिन परमिशन न मिल पाने के कारण डॉक्टर थॉमस हैरवे ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर कैद रखा। बाद में 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा मिलने पर उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग का रिसर्च शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन नापा, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के हिसाब से काफी छोटा था। एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। उसके बाद डॉक्टर हैरवे ने उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई। कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के मुकाबले से अलग था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क प्रांतता मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल माना जाता है, जिसके कारण उनका दिमाग असाधारण सोचता था। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना खास क्यों था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।